जय हिंद मित्रों। सरकारी नौकरी में मृतक आश्रितों को किसको मिलेगी नौकरी और अब किसको नहीं मिल सकेगी नौकरी, इस संदर्भ में शासन ने निर्णय लिए हैं। आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेषक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, कार्मिक अनुभाग 2, लखनऊ 1 अगस्त 2022। विषय: उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवा आयोजन के संबंध में। महोदय, कृपया अधिसूचना संख्या यहाँ पर अंकित है, आप देख लें। 20 जनवरी 1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 यथा संशोधित के नियम 5(a) में निम्नवत प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 यथा संशोधित के नियम 5(1) में प्राविधान है कि यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाए और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, तो उसके कुटुंब के ऐसे एक सदस्य को जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। इसी में जो नंबर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु के समय सरकारी सेवक की पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन सेवा योजित है, तो मृत सरकारी सेवक के आश्रित के रूप में उसके कुटुंब के किसी सदस्य को सेवायोजन अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों में मृतक आश्रित नियमावली 1974 यथा संशोधित के नियम 5(1) का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया का पालन न करने से दंड की संभावनाएं बनी रहेंगी। जहां मृत सरकारी सेवक जिसके पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन सेवायोजित है, उनके कुटुंब के सदस्य को भी मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान कर दिया जाए तो नियमों के सर्वथा प्रतिकूल एवं अनुचित है, तो यह गंभीर अनियमितता होगी। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने से पूर्व आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि आवेदक के माता अथवा पिता जैसी स्थिति हो, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के
स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं है। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इसका उल्लंघन करने के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भौदी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। यह पत्र रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश, वेब अधिकारी वेब मास्टर नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, सचिवालय के समस्त अनुभाग और गार्ड फाइल। आज्ञा से निर्मेश कुमार शुक्ल, अनुसचिव। यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वह यह है, मृतक आश्रित ऐसे व्यक्ति को ही अब सरकार नौकरी देगी जिसके आश्रित किसी केंद्रीय सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में नौकरी न कर रहा हो। अभिप्राय, पहले भले ही मृत व्यक्ति के आश्रित को इन संस्थानों में नौकरी रही हो, इसके बावजूद परिवार के अन्य सदस्यों को नौकरी दे दी जाती रही होगी। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसके साथ जो मृतक आश्रित का अधिकार है वह अब भी बरकरार है। जिस परिवार में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता, उसे जो नियम है उसके अंतर्गत नौकरी दी जाएगी। यहाँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच इसका उल्लेख कर दें। आवेदक के माता अथवा पिता जैसी स्थिति हो, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं है, ऐसा शपथ पत्र प्रत्येक मृतक आश्रित को अब देना होगा। जय हिंद।